अगर शहर के किसी भी वार्ड से लोग हमारे पास आ जाते हैं, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शहर के हैं, हमारे ये हक में है, मैं उनका काम कर देता हूँ। किसी भी झांसे में नहीं पड़े, किसी लालच में नहीं पड़े। यहाँ लोग पैसे के दम पे दिखाता है कि हम गरीब तबके के लोगों को खरीद लेंगे, और ये हमारे गरीब लोगों से ये हमारा एक विनती होगा कि एक बार 500,000 रुपये पे आप वोट बेच देते हैं, 5 साल फिर आपकी वही स्थिति रह जाएगी कि आप लोग 21 नंबर जो हमारा कोट छाप चुनाव चिन्ह है उस पर बटन दबाए और हमें वोट करे और हमें वहाँ पहुँचाए। और बरसात में बहुत दिक्कत होता था, मैं 15 साल से लगा था, मुझ पर केस भी हुआ था। फुटपाथ पे रहने वाले दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम मौजूद हैं विक्रमगंज में, और जैसा कि विक्रमगंज में निकाय का चुनाव चल रहा है और वर्तमान में तमाम 28 प्रतिनिधि जो हैं सभापति के उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर राजा पटेल जी की एक चुनाव चिन्ह को लेकर के कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी जो प्रत्याशी हैं राजा पटेल जी मौजूद हैं, तो हम इनसे ही कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये विक्रमगंज का विकास किस तरह से करने वाले हैं और क्या कुछ इनको चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। चैनल में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले नगर परिषद के लोगों को हमारा हार्दिक प्रणाम और मीडिया के लोगों का हार्दिक स्वागत है। विक्रमगंज का विकास किस तरह से कीजिएगा आप? मैं यानी जीता जागता एक प्रमाण है कि मैं जिस वार्ड में वार्ड नंबर 13 का मैं वार्ड पार्षद रहा, उस वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ था। वर्षों से बहुत सारे लोग पार्षद बने और वहाँ के लोग बरसात में धूमिल हो जाते थे, उनको बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। आए दिन घटना घट जाती थी, वहाँ न नाली वगैरह ये रोड नहीं बना था तो बरसात का पानी उनके घर में आ जाता था। विगत वर्ष में एक लड़की भी डूब गई थी। और वहाँ हमारा काशी घाट भी है, जो मैं पार्षद बना तो काशी घाट समेत अपने पूरे वार्ड नगर के ये वार्ड हमारा जो वार्ड नंबर 13 है, मैं उसका विकास किया। और अपने वार्ड का ही विकास नहीं, अगर शहर के किसी भी वार्ड से लोग हमारे पास आ जाते हैं, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शहर के हैं, हमारे ये हक में है, मैं उनका काम कर देता हूँ। यानी कि आप अपने वार्ड से बाहर के लोगों को भी मदद करते हैं? जी, मेरा ये सोचना है कि अगर समाज में अगर लोग मुझे मानते हैं कि मैं उनके पास जाऊँगा, मेरा काम होगा, तो मैं ये उम्मीद से ये अपने आप को गर्व करता हूँ कि कोई तो मेरे पास आया कि मेरा काम होगा इनके पास, और मैं उनका कार्य करने के लिए हर कदम खड़ा रहता हूं और करता हूं। अच्छा, क्या कुछ उम्मीदें जताई जाती है कि मतलब लोगों का प्यार किस तरह से मिलने वाला है इस बार? जी, पहले तो लोग वार्ड पार्षद को खरीद लेते थे जी, पैसे के बल पे, और जनता के बीच में नहीं जाते थे। जनता दबी सी रह जाती थी और पार्षद लोग अपने मनमानी करते थे। लेकिन ये जो है सीधे जनता के बीच में जाना है। अब लोगों को ये पता चलता है कि जनता क्या होती है। पहले इस शहर के बहुत सारे लोग हैं जो कि पार्षद रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं और शहर का चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन कोई विकास वो लोग नहीं किए। लेकिन अब क्या कहते हैं कि शहर का विकास करेंगे, इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। क्या आप इतने दिनों में रह के नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे? लोगों को सिर्फ ये लोग झांसा देते हैं। यानी कि झांसा देते हैं, लोग विकास नहीं करते हैं। जी, चुनाव जीतने के बाद आप किस तरह से शहर का विकास करना चाहिएगा और मतलब विक्रमगंज को किस लेवल पर पहुंचाइएगा? मैं तो बोला कि हमारे पास कोई भी आता है उनके कार्य के लिए हम तत्पर खड़ा रहते हैं। ये हमारा एक एस कॉलेज रोड, अंजबी सिंह कॉलेज रोड जो है, पूरे विधानसभा के लड़कियां यहाँ पढ़ने आती है, कोचिंग संस्थान कॉलेज है। और बरसात में बहुत दिक्कत होता था, मैं 15 साल से लगा था, मुझ पर केस भी हुआ था। और विगत 6 नवंबर को पटेल जयंती में मैंने अपने मंत्री जी लोगों से ये आग्रह किया था और नगर परिषद से मैं इस रोड को पास भी करवाया था। और हमारे SDO साहब और हमारे लोक शिकायत ऑफिसर दिलीप कुमार जी जो थे, उनके पहल से ये रोड बना और हमें खुशी मिला। आज यहाँ जनता को कोई तकलीफ नहीं। तो मैं उस एरिया का वार्ड पार्षद नहीं रहते हुए भी उसके लिए मैं लड़ा, और मैं चाहता हूँ कि शहर के हर कार्य के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँ और जनता मुझे इस बात के लिए मुझे चुने। और उम्मीद है, और मैं अपने जनता से ये आग्रह करूँगा कि अगर इस शहर का विकास चाहते हैं आप लोग, तो मेरा चुनाव चिन्ह कोट छाप 21 नंबर पर है, और बटन दबा के हमें इस नगर परिषद का चेयरमैन बनाएं। और फिर किसी भी जनता को कभी तकलीफ नहीं होगा, किसी को नगर परिषद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे नगर परिषद के लोग आके पूछेंगे कि यहाँ क्या कार्य है। पेंशन वाले लोग जाते हैं, परेशान होके आते हैं, कॉलोनी वाले पैसा दे के फंस जाते हैं 20-20 हज़ार रुपया, वहाँ कोई काम अभी तक फंसा है। सुनने में आता है कि
गरीब सूद पे रुपया लेके अपना नेव खड़ा किया और उसका पेमेंट नहीं होता है, उसका सूद जो है जितना मिलेगा नहीं उतना हो जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय कोई नहीं सुनता है। आप विक्रमगंज सासाराम आरा रोड से गुजरते होंगे, ये रोड हमेशा जाम हो जाता है। फुटपाथ पर रहने वाले दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अभी बरसात हुआ है, जाके देखिए सब पाकी में नीचे बैठ के बेचते हैं। और किराया जो है चुनाव जीतने के बाद इन लोगों का, सभी लोगों का समाधान होगा। ये हमारा एक टारगेट है कि यहाँ के पहले गरीब मजदूर, ठेले वाले, यहाँ फल वाले, सब्जी वालों की व्यवस्था करनी है। यहाँ किराया मनमानी हमारे नगर परिषद से निर्धारित कर दिया जाता है। बेचारे गरीब दबे हुए हैं, पैसा देते हैं, न वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, न पानी पीने का व्यवस्था है, न शेड की व्यवस्था है, और न फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए समुचित व्यवस्था है। जब भी अतिक्रमण आता है उनका फल फेंक दिया जाता है, उनका तोड़ दिया जाता है। ये व्यवस्था होना चाहिए। ये व्यवस्था चेयरमैन के अंतर्गत होता है, न कि कोई ऑफिसर के अंतर्गत होता है। ये मीटिंग होना चाहिए चेयरमैन को, लेकिन यहाँ कहाँ होता है। अब चुनाव आया तो लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, ये गलत है। हमारी जनता जाग चुकी है और जनता से एक हमारा आह्वान और रिक्वेस्ट होगा, किसी भी झांसे में नहीं पड़े, किसी लालच में नहीं पड़े। यहाँ लोग पैसे के दम पे दिखाता है कि हम गरीब तबके के लोगों को खरीद लेंगे, और ये हमारे गरीब लोगों से ये हमारा एक विनती होगा कि एक बार 500,000 रुपये पे आप वोट बेच देते हैं, 5 साल फिर आपकी वही स्थिति रह जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि जनता, जो भी हमारे जनता है शहर के, वो पैसे पे नहीं बिके, निष्पक्ष वोट दें और वोट दे के जिताए वैसे व्यक्ति को। और हमारे बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और हमारी विनती होगी कि आप लोग 21 नंबर जो हमारा कोट छाप चुनाव चिन्ह है उस पे बटन दबाए और हमें वोट करे और हमें वहाँ पहुँचाए। और हमारी एक और संदेश है कि मैं ये एरिया गोसाई महल्ला, पंजाबी महल्ला और चीनी मिल का एरिया बोलता है। हमारे बहुत सारे इधर गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग गरीब होते हैं जिनका इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो हम लोग, हमारे छठ पूजा के अध्यक्ष धीरज गिरी हैं, हम लोग अपने पास से चंदा देते हैं और हम लोग घूम के सारे लोगों से चंदा इकट्ठा करके, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका हम लोगों ने जान बचाया। अभी फ़िलहाल एक खालिक मियाँ हैं, उनका पैर जो है सड़ गया था, कुत्ता काट लिया था, उनका पैर काटना था। हम लोगों ने पटना भेज के अपने बच्चों को भेजकर वहाँ पे इलाज कराया और वो अभी सही और दुरुस्त हो गए हैं। आप अगर चाहें तो ये चीनी मिल के पास उनका घर है, जाइएगा तो सारी बात का पता चलेगा।